नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्पीसीज की चैनल पर। तो हम यहाँ लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी एईडीओ, बिहार बीएसएससी और साथ में बिहार दरोगा, ये बिहार के सभी एग्जाम में आपके काम आएंगे। तीनों ही परीक्षाओं में आपके लिए बेहद उपयोगी ये साबित होगा ये टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ओडिशा के किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पुनः प्रवेश होने वाला है? तो ये डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे की गई थी। तो ये युवा दिवस के अवसर पे नहीं की गई थी, ये 21 अगस्त को घोषणा की गई थी। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में पुनर्जीवित सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जम्मू और कश्मीर के किस जिले में है? तो ये रामबन जिले में है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो आयोजित की गई थी वो पटना में नहीं की गई थी, राजगीर में किया गया था, राजगीर बिहार में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की बुनाई विरासत के सम्मान में भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद किसी बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव शुक्ला को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्लूबर्ड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन 3 देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी को काबुल तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने हाल ही में अपने H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये क्या है? जापान ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक कॉप 15 किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी जिम्बाब्वे में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने 2025 में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में अपना पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया है। तो ये कथन सही है। दूसरा, मध्य प्रदेश ने इस महोत्सव में कुल 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जो है ये गलत है। 18 पदक मध्य प्रदेश ने नहीं जीता था, ये 10 पदक प्राप्त किया था। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो ये करेक्ट है। या आरक्षण सीधी भर्ती के लिए लागू होगा? तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने अपने डीप ओशन मिशन के तहत 2025 में 5002 मीटर की गहराई तक
मानव युक्त गोता लगाया। तो मानव युक्त गोता लगाया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह गोता हिंद महासागर में लगाया गया था, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 15 है नामीबिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जबकि देश यूपीआई शुरू करने और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान 4 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। तो इसके जो है राष्ट्रपति है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत की ओर से राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो ये निजामाबाद तेलंगाना में किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा भारतीय राज्य 8,500 कृत्रिम चट्टाने लगाकर डूबते करियाचल्ली द्वीप को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो ये कर रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी के लिए किस देश की पुष्टि हुई है, तो ये माल्टा की पुष्टि हुई है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ये कथन सही है। कथन 2 है शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था, ये भी कथन सही है। कथन नंबर 3 है भारत ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की, तो ये गलत है। भारत कब करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ये 2026 में करेगा, ना कि 2025। ये 2025 के संबंध में पूछा गया है, इसलिए हमारा जो है स्टेटमेंट थर्ड जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारा स्टेटमेंट 4 है शिखर सम्मेलन का मुख्य शहर बीजिंग चीन था, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित का सही मिलान करें। अब इसका सही मिलान करना है, युद्ध अभ्यास और उसका संस्करण दिया गया है। तो जो शक्ति है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था और ये 8वां संस्करण है, तो ए का जो है 8 हो जाएगा। इंदिरा जो है भारत और रशिया के बीच में हुआ था और ये 14वां संस्करण है, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। और खंजर जो हुआ था वो हुआ था इंडिया और किर्गिस्तान में और ये इसका 12वां संस्करण था, तो सी का जो हो जाएगा ये 8वां संस्करण है, बी का ये 14वां संस्करण हो जाएगा और खंजर का ये 12वां संस्करण हो जाएगा। और डी जो है घुमंतु हाथी, ये घुमंतु हाथी जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ था, ये 17वां संस्करण है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। मैंने ये भी बता दिया कि ये युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया, तो ऑर्डर ऑफ द स्टार के अधिकारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो पहला कथन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था 2024 में 39। दूसरा दिया हुआ है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 42 था, ये गलत है। 42 नहीं था, 58 था। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2।
क्वेश्चन नंबर 24 है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा 4 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित व्यापक कर और व्यय विधेयक का उपनाम क्या है? तो इसका जो उपनाम है बिग ब्यूटीफुल बिल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया? तो विश्व शर्मा ने असम में किया। ये जो विश्व शर्मा है वो असम के चीफ मिनिस्टर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय राज्य ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है? तो ये क्या है? हरियाणा ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पार्क को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है सलखन जीवाश्म उद्यान को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया लुंगफुन रुपोई किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2025 के हरेला महोत्सव के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने वाला है? तो ये कौन है? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हरेला महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कजाकिस्तान। ये सारे ऑप्शन गलत है। ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी और ये 16 से 30 अगस्त तक 30 अगस्त तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किए गए समन्वित सर्वेक्षण के अनुसार नीलगिरी तहर की जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 21% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंकटाड के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 16वां स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जुलाई 2025 में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सेनेगल को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 25वां देश है जिसे ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है और अफ्रीका का ये 9th नंबर का कंट्री बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेगा? ये कोलंबिया, बोगोटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? तो ये केन्या को किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को अपने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ओडिशा ने किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ के जो CM है मतलब मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस फुटबॉलर ने 2025 में रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये जीता है मोहम्मद सलाह ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है 2025 में शतरंज में भारत के 89th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित कृष्णा एस। रोहित कृष्णा एस बने हैं। यह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है किस देश ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए उनके लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब वर्ल्ड कंपटीशन रैंकिंग 2025 में किस देश ने पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये रखा है स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है रोजगार सृजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है किस राज्य सरकार ने अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड किस ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय सेना ने हाल ही में 2 स्टील फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी किस स्थान पर कमीशन किए हैं? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये सर्जियो गोर को किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है मोल्दोवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रस्त। रुद्रस्त किस ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का टेस्ट सीरीज। अगर ये टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें और स्कोर अपना कमेंट करें और ऐसे ही डेली टेस्ट पाने के लिए आईएसपीसीएस की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए। अभी ये न्यू चैनल है तो अगर आप लोग और इस तरह के जिस एग्जाम के लिए आप टेस्ट चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।